और मेरे भी याद है जो गांव में हम जाते नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार की धोखाधड़ी वाली नीति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सही सबकी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सही तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। एचकेआर के कर्मचारियों को बाहर निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्थायी काम, स्थायी भर्ती का कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराष्ट्र जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एचकेआर के कर्मचारियों की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं वीर सिंह, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिला प्रधान, आज सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये जो जनपीड़ा है इसको उठाने का काम किया है। आज का जो बड़ा मुद्दा है कि हरियाणा सरकार ने पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत ठेकेदारी प्रथा के तहत कर्मचारियों को रखती थी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने एक लड़ाई लड़ी कि जो आगे से भविष्य में भर्ती हो वो सरकार अपनी एक प्लानिंग के तहत सरकार के अधीन हो। तो सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का निर्माण किया और ये आश्वासन दिया कि इसके तहत जो भर्तियां होगी उसमें जो ठेकेदारी शोषण प्रथा है उससे मुक्त कर दिया जाएगा और नियमानुसार भर्ती होगी। ये जो भर्तियां हुई हैं लगभग हरियाणा के अंदर इस समय 1,30,000 कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगा हुआ है। हम हरियाणा सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि जब इनको लगाया गया है उसके जो नियम बनाए थे वो हरियाणा सरकार ने बनाए थे। जिस प्रकार के पैरामीटर रखे ये सारे साथी उनको पूरा करते हुए यहाँ पर नियुक्त हुए। नियुक्त होने के बाद इन्होंने अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बाद बिना किसी कारण सिर्फ ये कह के बाहर कर देना कि आपकी जो वैकेंसी है वो सरप्लस हो चुकी है। तो हरियाणा के अंदर जो 3.25 करोड़ जनसंख्या है उसको 14 लाख कर्मचारियों की जरूरत है। तो ये 1.25 लाख जो साथी लगे हुए हैं उनमें से 5-7 हज़ार जो वैकेंसी है वो सरप्लस किस प्रकार हुई उसको किसी प्रकार से डिफाइन करे सरकार। ये नंबर 1। नंबर 2, कौशल रोजगार के अंदर जो लगे हैं लगभग 780 टीचर जो है कौशल रोजगार निगम के पूरे हरियाणा से हटाए गए हैं। अभी जो दाखिला का जो समय चल रहा है हरियाणा के अंदर, सरकारी स्कूल के लिए शिक्षा मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि हम टीचरों की कमी नहीं रहने देंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल सरकारी स्कूल में करवाओ, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। और उसी समय 780 अध्यापकों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। जिन स्कूलों से इन अध्यापकों को बाहर किया गया है उस गाँव के अभिभावकों का ये सवाल है कि हमारा जो अध्यापक है, विज्ञान का अध्यापक है, वो आज क्यों नहीं आया। अगर हम उनको ये बोलने के हटा दिया गया है, तुरंत हटा दिया गया है, तो वो बच्चे भी स्कूल में नहीं लगाते। तो इसी प्रकार से दूसरे विभाग है, वन विभाग के अंदर है, राजस्व विभाग में पटवारियों का जो काम कर रहे हैं यहाँ पर साथी, उन्होंने गांव-गांव जाके सेवाएं दी हैं, लोगों को जन सुविधा दी है। वो सुविधाएं अब कौन देगा अगर सरकार ने कोई भर्ती भी नहीं की है। अभी इस समय विधानसभा के अंदर सरकार ने इस बात को माना है कि 2 लाख जो कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, 2 लाख जब पद खाली हैं तो 1.25 लाख ये जो साथी लगे हैं रोजगार एचकेआर में, इनको एक हरियाणा सरकार नीति बना के रेगुलर करने की बात सोचती, इनके एक्सपीरियंस के अनुसार इनको रेगुलर करती। बल्कि सरकार ये चाहती है कि इनको 4-6 महीने लगा के फिर हटा दिए जाए, नए लगा दिए जाएं। आगे क्या आपका रहेगा? आगे हमारा ये रुख है कि आज जो हमारा ये रोष प्रदर्शन है पूरे हरियाणा के 22 जिलों में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में हम ज्ञापन दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। अगर सरकार नहीं मानी तो अगला हमारा एक बड़ी जो स्टेट लेवल की जो रैली है मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस के सामने हम रैली करेंगे और उसके बाद जो भी होगा हड़ताल या प्रदर्शन हमें करने पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़ी तो सर्व कर्मचारी संघ उससे पीछे नहीं हटेगा। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को बिना किसी देरी के तुरंत वापस एक बार अपने अपने कार्यस्थल पर इनको ज्वाइन करवाए और फिर इनको रेगुलर करने की नीति बनाए। जय हिंद। मैं राजेश बाकर, सर्व कर्मचारी संघ जिला सिरसा से। प्रदेश की सरकार ने हरियाणा के अंदर अलग अलग विभागों जो कर्मचारी लगे हुए हैं कौशल रोजगार के माध्यम से उनकी छटनी कर दी है और सरकार ने नई भर्ती के नाम पे इनको उठाया है, जो कि एक सरकार एक तरफा ये कह रही थी कि अभी हम इनकी जॉब सुरक्षा करने का बिल लेकर के आए हैं और विधानसभा में हमने उसको पास कर दिया। आज वो बिल जो है
वो नज़र नहीं आ रहा, बिल कहाँ गया। तो ये सवाल है सरकार से कि इनकी नौकरी की बहाली करे। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री आवास पे 20 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव करने पे मजबूर होंगे। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं। मेरा नाम माया शिहाग है। मैं HKRN के तहत TGT हिंदी पद पर कार्यरत हूँ। सर, आपके माध्यम से मैं एक ही बात सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप कोई भी पॉलिसी लेकर आए, पहले सोच समझ के लेके आए, ताकि भावी जितने भी युवा हैं उनके साथ जैसा आज आपने विश्वासघात किया है वैसा कभी मत करना। धन्यवाद।